आज आपका ट्राइगोनोमेट्री में क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ाते हैं। कितना है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है, अब तक आपने देखा था जो लास्ट समय में करवाए थे हमने, उसमें था एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा था और अन्य दो ज्ञात करने थे, ऐसे था। ठीक है, लेकिन अब जो 13 आपका सवाल है इसमें बताया गया है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात तो दिया गया है आपके पास, लेकिन 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। 5 जो अन्य शेष बच जाते हैं वो ज्ञात करने हैं। जैसे यहाँ पर साइन दे रखा है तो आपके पास क्या नहीं है, कॉज नहीं है, टेन नहीं है, सेक नहीं है, कोसेक नहीं है और कॉट नहीं है। ठीक है, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है आपके पास, तो ये देख लेंगे। तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल अर्थात एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज हमने यहां पर बना लिया और हम देखेंगे साइन क्या होता है हमारा। साइन बेटा देखो होता है लंबटे कर्ण। क्या होता है, लंबटे कर्ण। इसका मतलब आपका जो एक है वो क्या है, लंब है, और जो √2 है √2 वो क्या है, कर्ण है। तो एक आपका है लंब, लंब आपका ये मान लेते हैं। ठीक है, और कर्ण आपका क्या हो गया, √2 में 2। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, लंबटे कर्ण। अब देखो आपके पास क्या नहीं है, आपके पास आधार नहीं है। क्या नहीं है, आधार। तो हमने आपको बताया हमेशा तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए, कभी भी तीसरी भुजा ना हो तो आप तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए एक प्रमेय होती है जिसका नाम है पाइथागोरस, उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, उससे तीसरी भुजा निकल आती है सरलता से। तो यहां पर उसी का यूज करेंगे। लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या मतलब पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण देखेंगे इसमें क्या है, आपका कर्ण है बेटा √2 का स्क्वायर, आधार है आपका मालूम ही नहीं है। सॉरी, पहले इसको पहले खोल के लगाओ, मतलब ए बी बी सी इस तरह से लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कुछ। ठीक है, देखें यहां पर कर्ण है आपका AC, तो AC का स्क्वायर लिखो। उसके बाद में आधार है AB, तो AB का स्क्वायर लिखो, प्लस में BC है आपका क्या, लंब, तो इसका भी स्क्वायर लिखो। अब मान पुट कर देंगे हम। AC का मान है हमारे पास √2, क्या मान है √2, इसका स्क्वायर हो गया। AB है ही नहीं हमारे पास, यही तो ज्ञात करना है, तो AB स्क्वायर ऐसे ही खोल देंगे इसे। ठीक है, प्लस में BC हमारे पास है कितना है 1, तो 1 लिख लेंगे हम, इसका स्क्वायर। अब देखेंगे स्क्वायर तो रूट हो गया, खल्लास इसका क्या बचा 2। यहां क्या लिख लिया हमने, AB स्क्वायर प्लस में यहां क्या हो गया आपका 1 को खोला भर रहा, 1 इधर गया तो 2 तो ऑलरेडी है इधर। देखो हमने आपको कई बार बताया है कि बराबर के दूसरी साइड में जाने पर संख्या अपने चिन्ह बदल लेती है। अगर वह प्लस की है तो दूसरी साइड में जाने पर माइनस की हो जाएगी, अगर वह माइनस की है तो दूसरी साइड में जाने पर प्लस की हो जाएगी। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस चिन्ह होता है। ठीक है, तो अभी तो इसके आगे प्लस चिन्ह है और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये काय की है, प्लस की है, और ये भी प्लस की है, तो ये प्लस की इधर काय की हो गई, माइनस की। इधर क्या रह गया, AB स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां तो AB स्क्वायर है ही, ऐसी रहा, लेकिन 2 में से कितना बचा, 1। अब इसका स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ गया, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 1। अब देखो 1 पे चाहे घात लगाओ, 10 भी घात लगाओ, कितनी भी घात लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको ऐसे ले सकते हैं। 1 का स्क्वायर कोई फर्क पड़ा, स्क्वायर रूट खल्लास हो गया इसका, तो क्या हो गया AB इक्वल टू प्लस माइनस में कितना आया 1। ठीक है, लेकिन हम 1 लिख सकते हैं यहां पर, तो AB बराबर में कितना आया 1, प्लस का लिखेंगे, मान वाला नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि भुजा कभी माइनस में नहीं होती, भुजा का मान या AB बराबर में 1, तो AB भी लिख दी हमने। अब आपके पास एक मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात
नहीं है। अन्य पांचों याद करने हैं आपको, ठीक है। तो याद करते हैं। अब सबसे पहले साइन है आपके पास, क्या नहीं है, कॉज। यहां लिख भी लो, अन्य पांचों त्रिकोण मितीय अनुपात, लिख दो कॉस थीटा इक्वल टू, देखो इसको बहुत से लोग बोलते हैं थीठा, थीठा नहीं होता है, ये होता है था, थीठा, ठीक है। हाँ, तो देखें अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। ए बी क्या है आपके पास 1, ए सी क्या है रूट में 2। कुल मिलाकर जो कॉस थीटा आया वो क्या आया आपका 1/√2। अब कॉस हो गया, अब क्या नहीं है आपके पास, tan नहीं, tan ज्ञात करो, tan थीटा इक्वल टू, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखो लंब इसमें क्या है, लंब है आपका BC, और आधार क्या है AB। BC का मान लगाओ कितना है 1, AB का मान कितना है 1। 1/1 कह सकते हो, या tan थीटा इक्वल टू 1 से 1 को भाग किया 1 आया, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। तो अब cos हो गया, tan हो गया, अब क्या sec, sec थीटा। sec क्या होता है, sec किसका उल्टा होता है, 1/cos का, हमने लिखवाया है आपको, 1/cos का उल्टा होता है। तो इसका मतलब cos का जो भी मतलब मान होता है उसको उल्टा लगाएंगे हम, cos का जो भी मान होता है उसको उल्टा लगाएंगे। जैसे अभी हमने यहाँ cos का लिखा था, क्या होता है cos आधार बटे कर्ण, तो इसे क्या लिखेंगे हम, कर्ण बटे आधार, क्या लिखेंगे कर्ण बटे आधार, उल्टा लिखेंगे, ठीक है। अब मान लगा दो, कर्ण क्या है इसमें AC, आधार क्या है इसमें AB, कर्ण बटे आधार। अब AC का मान लगाओ कितना है √2, और AB का मान 1। कुल मिलाकर यहां लिख सकते हैं sec थीटा इक्वल टू √2/1, या sec थीटा इक्वल टू 1 से बाकी कोई अंतर आया क्या, √2, ठीक है। sec हो गया, अब क्या नहीं है आपके पास cosec, cosec थीटा इक्वल टू, cosec किसका उल्टा होता है, sin का, 1/sin होगा, cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin होता है आपका। तो 1/sin है तो sin का मान जो भी होगा वो उल्टा लगेगा, ठीक है। तो sin का मान क्या होता है, वैसे लंब बटे कर्ण होता है, तो ये क्या लगेगा फिर, अरे लंब बटे कर्ण होता है तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कर्ण क्या है यहाँ पर AC, लंब क्या है यहाँ पर BC, AC का मान क्या है √2, BC का मान क्या है 1। कुल मिलाकर यहाँ पर जो कोसेक थीटा आया वो आया √2/1, या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 से बाकी कोई फर्क पड़ा क्या, √2 रहा, ठीक है। अब साइन कॉज tan sec और cosec हो गए, अब क्या नहीं है, cot नहीं है आपके पास, क्या नहीं है cot। तो cot थीटा, cot किसका उल्टा होता है, tan का, अभी यहां पर लिखें तो क्या आएगा 1/tan थीटा, ठीक है। तो tan का उल्टा होता है, तो tan का जो मान है उसको उल्टा लगा देंगे हम, tan का मान क्या होता है लंब बटे आधार होता है नहीं,
तो इसको क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार इसमें है क्या, ए बी, और लंब क्या है, बी सी। मान लगा दो, ए बी का मान कितना है 1, बी सी का मान कितना है 1, कुल मिलाकर cos थीटा इक्वल टू 1/1 या cot थीटा इक्वल टू 1 से 1 को भाग किया 1 आया। अतः अब सबके मान पुट कर देंगे, एक साइड में ही लिख देंगे, जैसे अन्य लिख देंगे, अन्य पांचों शेष एक और लिखिए अनुपात। अब लिख दो यहां पर cos थीटा इक्वल टू क्या आया है आपका 1/√2, 1/√2 आ गया। उसके बाद में कॉमा, अगला क्या आया आपका tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू ये क्या आया आपका, ये आया 1, कॉमा tan के बाद में लिखा है हमने sec थीटा इक्वल टू ये आ गया आपका √2, cosec थीटा ये भी √2 आया है, शायद √2 आया है। तथा लास्ट वाले को पहले उससे लिखेंगे, तथा cot क्या आया, cot थीटा इक्वल टू ये भी आया है 1, tan के समान ही आया है। तो ये आपके आंसर हो गए। अन्य पांचों हो गए, देखो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अन्य पांच त्रिकोणों की अनुपातों का मान इस तरह से हो गया। तो ये आप देख लेंगे अच्छी तरह से, हमने समझा दिया है आपको। इसी प्रकार से बार बार इसको रिवीजन करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में हमसे पूछ लेते हैं, ठीक है, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। अब देखो आपका जो 13 सवाल था वो हो गया, 14 और 15 सवाल बिल्कुल इक्वल हैं, सेम सवाल हैं 13 के, इसलिए वो आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट आपका 16 सवाल है, यदि cos A इक्वल टू 1/√2 है, sin B √3/2 है, तो कह रहे हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको sin A cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें देखेंगे दो मेथड से हल हो जाएगा ये आसानी से। एक तो मतलब मान लीजिए जिसका मान दिया गया है उसका तो हम पुट कर ही देंगे, जैसे cos A का दिया है तो यहाँ cos A दिखाई दिया, यहाँ रख दिया मान, sin B का दिया है तो यहाँ sin B दिखाई दिया, यहाँ रख दिया मान। लेकिन sin A और cos B नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, sin A के लिए तोड़ देंगे, पहले इसे रूट में ले जाएंगे स्क्वायर में, उसके बाद में तब इसे अंदर रूट के तोड़ देंगे 1 माइनस में cos स्क्वायर। इसको भी तोड़ सकते हैं आप रूट में ले जाके 1 माइनस में sin स्क्वायर भी, तो आराम से मान पुट कर देंगे उनके, क्योंकि यही मान आ जाएंगे पर आपके सामने, आराम से पुट करके सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अभी जो हम विधि अपना रहे थे ट्रायंगल वाली, उस विधि से भी आप हल कर सकते हैं। तो ट्रायंगल वाली विधि का यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ट्रायंगल वाली विधि का यूज करेंगे यहाँ पर। जैसे cos A दिया गया है तो एक दो ट्रायंगल बना लेंगे हम, एक ट्रायंगल इधर बना लो, नाम दे दो A B और C। देखो C को यहाँ पर समकोण बनाएंगे, C को समकोण क्यों माना है हमने यहाँ पर, इसलिए माना है क्योंकि यहाँ A और B की बात की जा रही है। A और B दोनों के मान दिए गए हैं, C का नहीं दिया गया, इसलिए C को हमने समकोण की जगह पे रख दिया हमने 90 डिग्री की जगह पे, ठीक है। अब cos दिया गया है वो लिख लो, cos क्या है, cos होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार क्या है आपका 1 और कर्ण क्या है √2, क्योंकि cos होता ही है आधार बटे कर्ण। अब आपके पास लंब नहीं है इधर, ठीक है, तो इधर लंब निकाल लेंगे और एक ट्रायंगल इधर बना लेंगे एक आप इस तरह से, ठीक है। इधर भी A यहाँ नाम दे दो और B यहाँ नाम दे दो, और
साइन होता है आपका क्या, साइन बी की बात की जा रही है, तुम यहीं पे है, ठीक है, साइन बी। तो 1 मिनट गड़बड़ हो गया ये थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ए की बात की जा रही है, ए और यहाँ बी हो गया, ठीक है। अब देखो, अब सही है ये मान इसके, अब ठीक है, नहीं तो गलत हो जाती है, अभी आधार ही हो जाता और लंबी हो जाता उस अवस्था में, ठीक है। यहाँ भी हो गया। तो साइन भी है आपका √3/2, ठीक है। साइन क्या होता है, लंबटे कण होता है, ठीक है। तो लंबा आपका √3 है, तो लंब इसमें क्या है, √3 हो गया आपका। और उसके बाद में कण क्या है, 2 हो गया आपका। अब आपके पास आधार इसमें भी नहीं है, ठीक है, लंबटे कण हो गया इसमें, कोई बात नहीं, इधर भी पाइथागोरस का यूज करेंगे, उधर भी करेंगे, लिख दो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। कण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कण है यहाँ पर आपका ए बी, क्या है, ए बी का स्क्वायर बराबर में आधार क्या है आपका ए सी, क्या है, ए सी का स्क्वायर प्लस में लंब क्या है आपका, लंब है बी सी, क्या है, बी सी इसका स्क्वायर। तो ए बी का मान दिया गया है आपके पास, वो लिख लो आप, ए बी का मान क्या है, √2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का मान भी है आपके पास 1 इसका स्क्वायर प्लस में बी सी आपके पास है ही नहीं, ये तो ज्ञात करनी थी, इसलिए बी सी का स्क्वायर ऐसे रखेंगे। स्क्वायर से रूट खल्लास हो गया, 2 बचा, इक्वल टू 1 को खोला भर रहा, प्लस में हो गया बी सी स्क्वायर। 1 इधर आ गया, यहाँ इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो प्लस का है, इधर आगे क्या हो गया, माइनस का। इधर आपका बी सी स्क्वायर है, 2 में से 1 गया, 1 बचा आपका, इक्वल टू क्या है आपका बी सी स्क्वायर, स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ गया, तो कुल मिलाकर यहाँ बी सी रह गया, रूट में हो गया 1 को खोला तो 1 ही रहता है, हमने आपको लास्ट टाइम बताया है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं रूट में 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खल्लास हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। बी सी हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया बी सी हमें। इसी तरह से यहां पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, वही फॉर्मूला है, कण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर बराबर लंब का प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कण इसमें कण क्या है, कण है ए बी, इसका स्क्वायर, आधार क्या है बी सी, इसका स्क्वायर, प्लस में लंब क्या है ए सी, इसका स्क्वायर। देखो ए बी आपके पास है कितना 2, इसका स्क्वायर, बी सी है आपके पास नहीं है, तो बी सी स्क्वायर ऐसी खोल देंगे। ए सी है आपके पास, बिल्कुल है, √3 इसका स्क्वायर, इसको खोला 2 दूना 4 हो गया, इधर बी सी स्क्वायर हो गया, प्लस में आपका रूट में 3 है, ठीक है, क्या है रूट में 3, इसके बाद रूट खल्लास हो जाएगा, क्या बचेगा 3। अब 3 को उधर भेज देंगे, 4 तो यहाँ पहले से है, 3 यहाँ प्लस का, इधर जाएगा क्या हो गया माइनस का, यहाँ बी सी स्क्वायर, 4 में से 3 गया, 1 बचा, बराबर में बी सी स्क्वायर, स्क्वायर हटा, रूट चढ़ गया, बराबर में बी सी नहीं, बी सी तो रह गया केवल, इसको हट गया, और 1 को लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर बराबर में बी सी, इसको रूट कैंसिल, तो बी सी बराबर क्या बचा 1, बी सी बराबर क्या मिला हमें 1 मिला, ठीक है। अब आसानी से मान निकाल देंगे, इसे खोल ही देते हैं, बीच की मर्जी होती है। देखो इसका ही मान निकाल रहे हैं, तो यहीं पे रहने देते हैं ऐसे। साइन ए का मान लगाओ, ठीक है, साइन ए का मान क्या मिला यहाँ से
नहीं, साइन ए यहाँ से निकालेंगे। साइन के लिए ये बनाया है हमने और कॉज के लिए ये बनाया है, ठीक है। तो साइन ए यहाँ से ले लेंगे, साइन ए का मान ए, यहाँ पहुंच गए हम। तो आधार ये हो गया और लंब ये हो गया। तो साइन ए हमारा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा ये है BC, मतलब BC। समझेंगे नहीं? डायरेक्ट मान लगाओ, ठीक है। डायरेक्ट मान लगाओ 1। क्या मान लगाया? 1 अपॉन लंब बटे कर्ण होता है। अब ये आ गया, क्या आ गया? बटे 2, ठीक है, इनटू। अब कॉज बी, कॉज के लिए ये बनाया हमने। हम कहां पहुंच गए? यहाँ। जब यहाँ पहुंच गए तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। तो कॉज बी का मान लगाएंगे तो कॉज होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार ये हो गया, मतलब 1 आधार बटे कर्ण रूट में 2 प्लस कॉज ए। कॉज का इसी से देखेंगे, कॉज ए कहाँ गए? यहाँ आ गए। कॉज होता है आधार बटे कर्ण। तो अब आधार ये है और लंब ये है। तो आधार बटे कर्ण आएगा तो 1 बटे रूट 2, 1 बटे रूट 2 इंटू साइन बी। साइन के लिए ये बनाया है हमने। तो बी हम यहाँ आ गए तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? रूट 3 और कर्ण क्या है? 2। अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 एकम 1 और 2 की जब रूट 2 से करेंगे तो 2 रूट 2 रहेगा, 2 रूट 2 रहा। प्लस में रूट 3 एकम रूट 3 और 2 रूट 2, 2 रूट 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आपका 2 रूट 2 आ गया एलसीएम। और ऊपर लिख लिया आपने 1 प्लस में रूट में 3। या तो ऐसे लिख लो या रूट 3 पहले लिख लो, रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट में 2, इस तरह से। हाँ, तो इसमें आपका आंसर ये आ गया। या फिर आप रूट 3 पहले लिख सकते हो, ये बाद में लिख सकते हो, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही आपके आंसर सही हैं, कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन है नेक्स्ट उन्हें सॉल्व करके देखेंगे। जो भी नहीं आता है तो नेक्स्ट टाइम हम करवाते हैं आपके लिए। और इस तरह से रिवीजन जरूर करते रहेंगे। मेन चीज रिवीजन होता है। कोई भी सब्जेक्ट ले लें आप, रिवीजन अगर आपका नहीं है तो आप सही प्रकार से प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे उसमें। इसलिए रिवीजन अनिवार्य है। अभी बोर्ड का काफी समय है, तब तक आप रिवीजन करते रहें और यथाशीघ्र ही आपको मैथ का सलूशन पता लग जाएगा। तो हमारा ये कहना होगा, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और कमेंट में जो भी चीज ना आए वो चीज जरूर पूछ लेंगे, ठीक है। धन्यवाद। हाँ, कमेंट में जरूर पूछ लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।